नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दामिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। आज इलाज के इलाज में हम बात करेंगे देहरादून के दून अस्पताल की। दरअसल देहरादून के दून अस्पताल में लंबी लंबी कतारें लगी रहती है। मरीजों को कतारों में खड़े होकर घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, जिस वजह से मरीजों का हाल यहां पर बेहाल है। वैसे तो राजधानी है देहरादून, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं अस्पताल में, वे मरीजों को बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं। वहीं मरीजों का कहना है कि अगर डॉक्टर्स एक दिन बैठेंगे तो फिर 2 दिन तक नहीं बैठते, अगर 2 दिन बैठे तो फिर 4 दिन तक नहीं बैठते, जिस वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि मरीजों ने क्या कुछ कहा है इस पर और क्या कुछ परेशानी है मरीजों की। 4-5 बजे से वो लाइन में खड़े रहते हैं। दवाइयाँ भी प्रोवाइड हो तो जाती है, पर उनमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। बहुत को मिलती है, बहुत को नहीं मिलती, किसी का नंबर आता है, किसी का नहीं आता। बहुत इंसान बड़ी बड़ी दूर से आता है, कोई सहारनपुर से आता है, कोई कहीं से आता है। तो लोग बागों को काफ़ी परेशानियों की मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ के बाहर की भी काफ़ी दवाइयाँ ऐसी होती है जो बाहर से प्रोवाइड करवाते हैं ये लोग, जो बाहर की लिख करके देते हैं। जो सस्ती दवाइयाँ होती है वो यहीं अंदर से कर देते हैं, जो बाहर महंगी दवाइयाँ होती है वो बाहर से कर देते हैं। तो हमें सरकार से यही कहना है कि ज़्यादातर तो जो गरीब इंसान है बेचारा कहाँ से लाएगा, क्या करेगा। किसी की तनख्वाह तो है महीने की 2000 रुपये, तो वो क्या कर सकेगा। अगर किसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आदमी जीने वाला है उसके लिए तो बड़ी मुश्किलों का सामना है। सबसे बेहतर चीज़ यही होगी कि हमें सरकार से यही कहना है कि जो गरीब आदमी है या मिडिल क्लास का बंदा है, कम से कम उसके लिए तो सहूलियत दे ये कम से कम। क्योंकि ऐसा होता है कि हर इंसान जो है पैसे वाला ही नहीं है, गरीब भी है, और गरीब है तो गरीब की तरफ को ज़्यादातर ध्यान दिया जाए। तो जिस तरह से आपने सुना कि मरीजों का क्या कहना है, यहाँ पर मरीजों की ये शिकायत है कि जो दवाइयाँ है वो बाहर से लेनी पड़ रही है, इसके अलावा घंटों तक लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। तो वहीं पर इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वकील अहमद जुड़ चुके हैं देहरादून से, और उनसे सारी जानकारी लेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ मामला है। तो वकील अहमद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि देहरादून के दून अस्पताल की स्थिति क्या है इस वक्त और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को, क्या कुछ मामला है, विस्तार से बताइए। देखिए दामिनी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना अस्पताल है। दूर दराज से लोगों को रेफर कर दिया जाता है दून मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्पिटल है उसके लिए। पहले ये दून अस्पताल होता था, लेकिन अब दून राजकीय दून मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल ये बना दिया गया है। समस्याएं हैं, समाधान नहीं है, क्योंकि दूर दराज से जो भी PHC सेंटर वगैरह जो है ना होते हैं, छोटे मोटे अस्पताल हैं, वो ज्यादातर फिर लास्ट में यही कहते हैं कि इसको देहरादून ले जाओ, देहरादून रेफर कर दिया जाता है। लेकिन जिस वक्त वो लोग आते हैं, सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि पहाड़ के दूर दराज से आते आते बहुत से मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। अगर कोई जिंदा बचकर भी यहाँ पर आता है तो उसके लिए समस्याओं का अंबार यहाँ पर इतना है कि सबसे ज्यादा तो ये है कि लंबी लंबी लाइन। उसके बावजूद अगर लाइन में लगने के बाद उसका नंबर भी आ जाता है। यहाँ पर एक डॉक्टर का एक ऐसा रोस्टर बना हुआ है कि अगर एक डॉक्टर जो है ना 2 दिन बैठेगा तो वो 2 अगले दिन नहीं बैठेगा, उसकी ड्यूटी कहीं और लग जाएगी, और उसके अगले दिन जो है ना कोई और डॉक्टर बैठेगा। अब यहाँ पर दिक्कतें मरीजों के सामने सबसे बड़ी ये है कि अगर किसी ने किसी एक डॉक्टर को दिखाई है जिसका 2 दिन का विजिट था, तो अगला तीसरे दिन अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो वो कहाँ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जनता भटकती है, जनता जो है ना फिर इंतजार करती है कि हाँ जिस डॉक्टर को हमने दिखाया था OPD में हम कम से कम उसी को दिखाएं, लेकिन वो 2 दिन के बाद बैठेगा। और इस बीच अगर कोई अनहोनी हो जाए तो इसमें किसी की कोई डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती, और सिर्फ जिम्मेदारी जो है ना पेशेंट की होती है। ये तो हो गई जो है ना रोस्टर की बात। अब रही बात ये कि लंबी लंबी लाइनें लगना, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि जब पूरे उत्तराखंड राजधानी देहरादून में एक ऐसा अस्पताल यही है जहाँ पर जो सबसे बड़ा है और ज्यादातर एक्सपर्ट जो है ना यही कर रहते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर जो है ना मरीजों के सामने ये भी है और दिक्कतें भी बहुत सारी हैं कि उनको दवाई तो पूरी होनी चाहिए,
जो यहाँ की डिस्पेंसरी से उनको अवेलेबल नहीं हो पाती। अगर नहीं हो पाती तो उसके अल्टरनेट की क्या होता है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर उसको बाहर की दवाइयाँ लिख देते हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कई बार जो है ना इस बात को लेकर रोक भी जताया और लोगों को, डॉक्टर्स को जो है ना यहाँ पर सख्त ताकीद भी की है बाहर की दवाइयाँ ना लिखी जाए। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा जो है ना यहाँ पर ये है कि जेनरिक और एथिकल दवाइयाँ, ये सब जो है ना इसका सबसे बड़ा खेल है। क्योंकि यहाँ पर जेनरिक दवाइयों का भी एक छोटा सा जो है ना काउंटर बनाया गया है, यहाँ पर जो है ना पूरी दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर डॉक्टर बाहर की दवाई लिख रहे हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट होता ही होता है, क्योंकि 2 बजे के आसपास या 2 बजे से पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जितने भी होते हैं कंपनी के, उनका जमावड़ा लग जाता है। और उसके लगने के साथ साथ ये होता है कि बहुत सी बार मरीज जो है ना लंबी लाइन में इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अटेंड करते रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वकील अहमद जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि मरीज काफी देर तक इंतजार करते रहते हैं, उन्हें सही समय से इलाज नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर्स का क्या रवैया है इसके प्रति, डॉक्टर्स का क्या रिएक्शन है, ये जानना चाहती हूँ मैं। देखिए, डॉक्टर्स का रवैया तो ये है कि जब जो है ना मरीज ज्यादा होते हैं तो डॉक्टर्स जो है ना ऑटोमेटिकली कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो है ना पेशेंट रखते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो इरिटेट भी होते हैं। इनका रवैया अगर देखा जाए, मैं खुद बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि कल मैं यहाँ पर भी देखा था इमरजेंसी में आकर डॉक्टर ऐसी बात कर रहे थे कि जैसे वो मरीजों के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। हालांकि एहसान नहीं है, उनका अपना हक है। तो राज्य सरकार के प्रति उनकी अपनी जो है ना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उनका अपना हक है। जब वो टैक्स देते हैं तो कम से कम इलाज तो उनको जो है ना फ्री का मिलना चाहिए, लेकिन इलाज यहाँ पर फ्री का मिलने के साथ साथ जो है ना उनको रवैया भी सही नहीं मिल पाता। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है ना गांधी यहाँ पर ये है कि अगर उसको साइकोलॉजिकली जो है ना डॉक्टर उसको एक सेटिस्फेक्शन देता है कि आप आए हो, घबराओ मत, ठीक हो जाओगे, तो आधा जो है ना पेशेंट जो है ना अपने आप में उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन जब उसका रूढ़ रवैया देखता है, उसके बाद फिर क्या होता है, उसको हाथ मायूसी लगती है और मायूसी के साथ साथ उसके जो है ना स्वास्थ्य को भी वो प्रभावित करती है और काफी कुछ इफेक्ट भी करती है। और ये अक्सर जो है ना आमतौर से देखा जाता है। ये अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर प्राइवेट जितने भी सरकारी डॉक्टर है, कोई ऐसा डॉक्टर होगा जिसका अपना प्राइवेट क्लिनिक नहीं है। ठीक है, सरकार अगर कहती है, लेकिन जो जिम्मेदारी सरकार नहीं उनको दी गई है, कम से कम उसको तो पूरा कर लें। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो है ना कई मामले भी सामने आए हैं, जैसे पैथोलॉजिकल टेस्ट है, अगर मान लिया टेस्ट के उसको बाहर के लिख दिए जाते हैं, पर्ची जमा दी जाती है, और इसका सीधा सीधा है ना जनता भी ये बात समझती है कि कहीं ना कहीं कमीशन का खेल है। किसका कौन है? जनता पीसती है, गरीब आदमी पीसता है। गरीब आदमी आज यहाँ पर इस पोजीशन में है कि अगर वो जो है ना एक ये सोच कर रहा है कि मैं यहाँ पर ठीक हो जाऊंगा। हालांकि दून अस्पताल में जो है ना काफी जगह इस बात के जो है ना कहीं बोर्ड भी लगे हुए हमने देखे हैं कि मैं यहाँ ठीक होने आया हूँ, लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर जो है सब कुछ दिखाई देता है। ये बड़ी विडम्बना की बात है। जी वकील अहमद जी, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। तो वहीं इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रसाद सेमवाल भी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज। जी धन्यवाद, नमस्ते। तो सर, जिस तरह से आपने अभी पूरी बात सुनी हमारे संवाददाता की, क्या क्या परेशानियां थी दून अस्पताल में, उन्होंने बताया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप उस क्षेत्र के हैं, क्या आपके संज्ञान में ये चीजें है कि अस्पताल में इस तरह की चीजें हो रही है और मरीजों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि दून हॉस्पिटल आज के डेट में मरीजों का कलेक्शन सेंटर बन के रह गया है जी। और यहाँ पर जो भी डॉक्टर हैं अनुबंधित हैं और वो मरीजों को सिर्फ अपने अस्पतालों में रेफर करवाने के लिए एक तरीके से इंटरेस्टेड रहते हैं। जो यहाँ का जनौषधि केंद्र है वो 100 पीस बन करके रह गया है, क्योंकि डॉक्टर जो है जेनेरिक नाम से दवाइयां लिखते ही नहीं है।
ब्रांडेड दवाइयां लिखते हैं और जिन केमिस्टों से उनका कमीशन बंधा होता है सिर्फ उन्हीं के मेडिकल स्टोर पे वो दवाइयां मिलती हैं और कहीं नहीं। जी मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि आपके संज्ञान में ये चीजें हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों इस तरह की चीजें हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कौन जिम्मेदार है इन चीजों के लिए, किसे जिम्मेदार ठहराएंगे आप? ये बेसिकली एक तो पब्लिक की अवेयरनेस इसके लिए जिम्मेदार है कि कोई आवाज, कोई सिविल सोसाइटी इस तरीके से नहीं है जी। और दूसरा जो सरकारी तंत्र है पूरा, मतलब ऑफिसर से लेकर के सीएमओ सीएमएस से लेकर के और उत्तराखंड शासन के अधिकारी से लेकर के, ये सारे लोग उस पर मिले हुए जी। है ना। तो जब तक इनका कमीशन बंधा हुआ है तब तक जो है ये चीजें मतलब दुरुस्त नहीं हो पाएंगी जी। और इसके नेक्सस को तोड़ने के लिए एक तो पब्लिक को आवाज उठानी पड़ेगी, जो राजनीतिक सामाजिक संगठन है उनको इस पर आवाज उठानी पड़ेगी। जी। अगर जब तक ये नहीं होता है तो तब तक ये इसी तरीके के मरीज जान गंवाते रहेंगे या फिर मरीजों को इसी तरीके से कमाई का जरिया बनाया जाता रहेगा। मैं आपके पास फिर लौटूंगी शिव प्रसाद जी। वकील अहमद जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से फिलहाल शिव प्रसाद जी ने अभी कहा कि अवेयरनेस नहीं है, और तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या अस्पताल में जो घटनाएं हो रही है, जिस तरह से चीजें हो रही है, लापरवाही बरती जा रही है, इसको लेकर किसी तरह की आवाज उठाई गई है अब तक, या किसी ने किसी तरह की शिकायत की है? वकील अहमद जी। देखिए, आवाज तो कुछ जो रीजनल पार्टियां हैं उन्होंने आवाज भी उठाई है, धरने प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन सबसे दिक्कत रहना कहाँ आती है गांधी, ये दिक्कत हॉस्पिटल के अंदर जो है ना अपनी एंट्री करता है ना, तो उसको एक डर रहता है कि कहीं मेरे इलाज में कोई कोताही ये लोग ना करें, अपने आप को पूरी तरीके से इन लोगों के ऊपर डिवोट कर देता है। एक डर उसको ये सताता है कि मैं यहाँ ठीक होने के लिए आया हूँ, अगर मैं कुछ आवाज उठाता हूँ इनके खिलाफ तो हो सकता है ये मेरा इलाज सही तरीके से ना करे। इस बात का डर दिखाकर उसकी आवाज खुद ब खुद जो है ना आवाज दब जाती है। अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊं, अभी मैं यहाँ पर जो है ना इमरजेंसी में खड़ा हुआ हूँ, अभी मैं अंदर भी इससे पहले गया था। एक पेशेंट है जहाँ पर मैं पार्टी आया हुआ जिसको चोट भी लगी थी, उससे मैं बातचीत की, लगी आपको जाने क्या हुआ है, फैमिली 4 दिन से मेरी पट्टी नहीं बदली गई है। उसके साथ एक महिला थी, महिला से जाना इस बात को पूछा गया, महिला कहने लगी कि नहीं हम नहीं कुछ बोल सकते वरना फिर रहना हमारी पट्टी नहीं बदली जाएगी। तो एक डर आम आदमी के अंदर इस बात को लेकर, जैसे अस्पताल के अंदर आता है इस बात को लेकर डर रहता है कि कहीं अगर मैं कुछ भी आवाज उठाऊंगा तो हो सकता है जो है ना मेरे इलाज में कोई कोताही की जाए, क्योंकि गरीब आदमी के पास पैसे तो है नहीं कि वो जो है प्राइवेट अस्पताल में जाकर पूरी तरीके से अपना इलाज करा लेगा, तो उसको डर सताता है और उसके डर के साथ साथ उसकी आवाज भी दब जाती है कि वो आवाज अपनी पूरी तरीके से बुलंद नहीं कर पाता। बहुत आदमी यहाँ से निकल जाता है, जिसको दर्द होता है आवाज तो वही उठाएगा ना। अगर वो बाहर का कोई भी अगर आदमी होगा तो आज का दौर इस वक्त ऐसा है कि बहुत कम आदमी एक दूसरे की सपोर्ट में खड़े होते हैं कि चलिए हम आवाज उठाते हैं। कुछ जो है ना उत्तराखंड की जो रीजनल पार्टियां हैं उनके बारे में तो कहा जा सकता है कि वो लगातार इस बात को लेकर जो है ना स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और काफी कुछ आवाज भी उठाती रहती है, धरने प्रदर्शन भी करती रहती है। और जिसका जीता जागता सबूत ये जो हमारी स्टूडियो में जयनत प्रसाद जी रहते हैं, ये भी हैं, ये काफी कुछ आवाज भी उठाते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन इन्होंने भी एक बात ये कही है कि पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। अब जागरूक करने के लिए ये राजनीतिक पार्टियां भी, राजनीतिक जो नेता हैं ये भी जिम्मेदार हैं, इनको पूरी तरीके से जो है ना जनता के अंदर अगर ये जाए, जनता को जागरूक करें, उसके बाद फिर आवाज उठाएं, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ बदलाव और जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसको जो है ना राहत मिल जाए। तो सवालिया निशान तो जो है ना बहुत सारे हैं, लेकिन ये समस्याएं हैं, समाधान नहीं है। पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाती है, जो है ना उच्च अधिकारी हो या फिर डॉक्टर हो, पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाती है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर इस वक्त बताना चाहूंगी, हाल फिलहाल में मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अनुराग ठाकुर से हमने बात करने की कोशिश की थी, साथ ही साथ उन्हें हमने कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लाइन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने साथ
तौर से हमारे साथ जुड़ने के लिए मना कह दिया। हालांकि उनका कहना है कि वो इस वक्त व्यस्त है, लेकिन ये चीजें सामने अक्सर निकल कर आती है कि जब भी हम किसी जिम्मेदार अधिकारी को जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे साथ लाइन पर जुड़ने से मना कर देते हैं, क्योंकि वे भी जानते हैं कि वो इस चीज के लिए जिम्मेदार है। वही वकील अहमद जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, क्योंकि आप इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, मैं चाहूंगी कि आप हमें अस्पताल में और भी दृश्य दिखाएं और सारी चीजें क्लियर दिखाएं, और मैं चाहूंगी कि आसपास जो भी मरीज है उनसे आप एक बार लाइव बात करके सुनाए दर्शकों को हमारे। देखिए दामिनी, मैंने ना काफी कुछ कोशिश की थी, कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी। मैं आपको पहले भी इस बात को बताया हूँ कि लोग जो है ना हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल की बुराई करने से गुरेज करते हैं, कतराते हैं। सर, उनको यही सताता है कि कहीं अगर हमने कोई भी बात कह दी या फिर मीडिया के सामने आ गए तो हो सकता है यहाँ का जो स्टाफ है वो हमारी जो देखभाल कर रहा है वो ना करे। मैं इससे पहले भी कोशिश की है, लेकिन कोशिश जो है ना नाकाम रही है। बाहर निकलने के बाद तो लोग बोलने को तैयार होते हैं, लेकिन जो एक बार हॉस्पिटल में एंट्री ले लेता है तो वो पूरी तरीके से घबराया हुआ होता है, डरा हुआ होता है, और उसके साथ जो बीमारदार होते हैं वो तो कमी काटते हैं। कहने के अगर हमने जो है ना कुछ बोल दिया तो हो सकता है जो है ना जितने भी यहाँ का जो है ना स्टाफ है, डॉक्टर्स है, वो कहीं ना कहीं हमारे मरीज को जो है ना इनडायरेक्ट वे में कुछ ना कुछ नुकसान भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि आदमी आकर यहाँ पर बेबस हो जाता है और बेबसी का फायदा उठाते हैं हॉस्टल का स्टाफ, अस्पताल का स्टाफ उठाता है, डॉक्टर उठाते हैं, और बड़े अधिकारियों के खामोशी इस बात का जो है ना सीधा सबूत भी है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बजाय अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं और जिम्मेदारियां ना निभाने के बजाय थोपने की कोशिश करते हैं। अभी आपने भी बताया कि सीएम से भी बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन व्यस्त बताया गया है। ऐसी व्यस्तता तो आमतौर से जो है ना 1-2 सेकंड में जो है ना वो लोग उनको फोन पर ही तो कहना है कि हम व्यस्त हैं, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सच्चाई तो अलग है। बहुत ही जगह मीडिया को एंट्री भी दी जाती ताकि सच्चाई सामने ना आए। ठीक है वकील अहमद जी, एक और चीज जानना चाहूंगी, क्या आपके आसपास इस वक्त कोई डॉक्टर मौजूद है? नहीं, इस वक्त मेरे पास डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर जो है ना पहले 1-2 बार घूम भी रहे थे, लेकिन वो कमी काट के उनको पता है कि हाँ लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तो वो इधर उधर जो है ना बैठ गए हैं। मेरे पास अभी तक जो है ना मैं कोशिश की है, लेकिन कोशिशें मेरी यहाँ पर जो है ना कामयाब नहीं हुई है, कोई आने को तैयार नहीं है। जी, ये जो चीजें चली आ रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ कितना समय हो गया इस तरह की परेशानियों का मरीजों को सामना करना पड़ रहा है? देखिए, इस तरीके का जो है ना जब से उत्तराखंड बना 23 साल हो गए, 24वां चल रहा है। ये तो जो है ना ये बीमारी ये बीमारी बन गई है, एक नासूर बन गया है। इसका कोई इलाज अभी तक नहीं हो पाया है। इन 23 सालों में भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। आवाजें उठती हैं, दब जाती हैं। हालांकि इससे पहले जो है ना कांग्रेस की सरकार थी, वो एक विधेयक जो है ना लाना चाह रही थी, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इससे जो है ना सरकारी और गैर सरकारी जितने भी डॉक्टर हैं सब पर लगाम कसी जानी थी, लेकिन किसी वजह से सरकार नहीं आई, तो वो काम जो विधेयक ही अधूरा रह गया। क्योंकि अगर यहाँ से जो है ना कोई आदमी अगर किसी के पास थोड़ा बहुत जो है ना या रिश्तेदार से पैसा जुटाने के बाद प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाता भी है, तो वहां पर जो है ना जाने से पहले उसको 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि किसी का घर बिकता है, किसी का कुछ बिकता है। अगर अपने लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि वो जिंदा बचेगा या फिर नहीं बचेगा, क्योंकि प्राइवेट इलाज इतना महंगा हो गया है कि उसको आदमी इस बात को लेकर बड़ा ही दुखदाई है कि इस बात से डरता है कि कोई उसको बीमारी ना हो, क्योंकि इसका जीता जाता है। हालांकि सरकार एक बात और दामिनी कहती है कि हमने आयुष्मान कार्ड दिया है, लेकिन सच्चाई के रूबरू मैं आपको एक बात और करा देना चाहता हूँ। अगर आयुष्मान कार्ड दिया है तो आयुष्मान कार्ड का जितना दुरुपयोग जो है ना सरकारी तंत्र में या गैर सरकारी तंत्र में हो रहा है, उसका कोई जो है ना जवाब नहीं है, क्योंकि उसका इलाज कैसे हुआ, कितने टेस्ट हुए, क्या जानकारी हुई, क्या उसका ऑपरेशन हुआ, ये सब गुप्त है, सामने कोई नहीं जाना देता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी दिल से वगैरह अगर कोई भी आदमी मांगता है आयुष्मान कार्ड धारक, तो उसको कभी भी नहीं दिया जाता। उसको यही नहीं पता लगता कि हाँ तेरे इलाज में कितना खर्चा आया है, कौन कौन से टेस्ट आए हैं, कौन सा ऑपरेशन हुआ है। इस तरह से आप आयुष्मान कार्ड की बातें बता रहे, क्या इस तरह की स्थिति दूर अस्पताल में भी है? हाँ बिल्कुल है।
तो इस चीज का एक्शन लिया गया अभी तक, क्या किसी ने शिकायत की है? नहीं, एक्शन कौन लेगा? जी आम आदमी तो है ना इस बात को लेकर पीछा छुड़ा लेता है, कहने लगे हमारा कोई पैसा थोड़ा ही लगा है, सरकार का पैसा लगा है, जो होगा जाना देखा जाएगा, वो ठीक हो गए घर आ जाता है। लेकिन कुछ जो है ना सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को लेकर आवाज उठाते हैं, लेकिन आवाज बुलंद उनकी नहीं हो पाती। समाज भी है जो है ना साथ में बैठे हुए, आप इनसे भी इस बात का सवाल कीजिएगा। प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी वकील अहमद जी ने अपने कहा था कि आपने शायद धरना प्रदर्शन भी किया था, इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी, इस तरह की चीजों के खिलाफ आप लगातार आवाज उठाते रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अस्पताल की जो स्थिति है इसके लिए आप क्या कर चुके हैं और अपने तौर पर और आगे क्या कर सकते हैं? ये इसके लिए हमने पिछले दिनों एक मरीज की मौत हो गई थी जी और इसके लिए हमने जांच कमेटी एक बिठवाई थी, जो सीएमएस हैं और जो एमएस हैं अभी, जो अनुज अग्रवाल जी जो अभी बात करने की आप लोगों से, जिनसे आप बात करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई है उनकी मौत के कारणों को जानते हुए। लेकिन इस पे लगातार सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, जी क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले 22-23 सालों से जब से ये राज्य बना है, आए दिन मंत्री लोग कहते हैं कि साहब जो बाहर की दवाइयां लिखेंगे, ब्रांडेड दवाइयां लिखेंगे, उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी हर साल 6 महीने में ये बयान आता है, लेकिन आज तक 23 सालों में किसी भी डॉक्टर के खिलाफ एक भी सिंगल केस नहीं है जी कि कोई दवाई बाहर से लिखने पे कार्रवाई हुई है। इसी तरीके से जो हमारे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन है, ये हर साल 6 महीने में खराब हो जाती है जानबूझकर, और इनको कई 9 महीने तक खराब रखा जाता है कि ताकि मरीज बाहर से दवाइयां लेने के लिए मजबूर हो, बाहर से जांच कराने के लिए मजबूर हो। और जो उपकरण यहाँ पे है भी जांच से संबंधित, डॉक्टर बोल देते हैं कि साहब इनसे रिपोर्ट साफ नहीं आएगी, इसलिए आप बाहर से करवा लीजिए। और बाहर की कई सारी ऐसी जांच की डायग्नोस्टिक सेंटर हैं कि जिन जांचों की जरूरत भी नहीं है, लेकिन डॉक्टरों का कमीशन बंधा होता है, इसलिए अनावश्यक जांचें भी करवाने के लिए मरीजों पर दबाव डाला जाता है। तो एक तरीके से मरीजों को इन्होंने कमाई का अड्डा समझ लिया, कमाई का जरिया समझ लिया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अपने आप में। और डॉक्टर यहाँ पर नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता भी ले रहे हैं, एनपीए, और उसके अलावा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस, इनके अपने अस्पताल चल रहे हैं। तो इसके लिए प्रॉपर मेरे ख्याल से एक अथॉरिटी बननी चाहिए जो मॉनिटरिंग करे कि जो एनपीए ले रहे हैं डॉक्टर, वो कहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्यूटी के टाइम पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और इसका पूरा प्रचार प्रसार जो है पब्लिक में। और एक मेरे ख्याल से एक लोकायुक्त टाइप का कुछ बॉडी बननी चाहिए कि जहां पे अगर किसी को कोई शिकायत हो तो एक मजिस्ट्रियल बॉडी हो कि जो उसकी कार्रवाई कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। समय की कमी के चलते हमें इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना पड़ेगा। तो जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि कुछ मरीज इसके लिए आवाज उठाने तैयार है, कुछ मरीज बोलने तैयार है स्क्रीन पर, लेकिन कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो चीजें सामने निकल कर आई है, उनके मन में एक डर है कि अगर हम अस्पताल के खिलाफ कुछ बोलते हैं, डॉक्टरों के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो हो सकता है कि जो हमें इलाज मिल रहा है वो सही ना हो या हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि राजधानी का इतना बड़ा अस्पताल, देहरादून का दून अस्पताल, और उस अस्पताल में जहां कई संख्या में मरीज आते हैं, हजारों की संख्या में मरीज आते हैं, छोटे छोटे गांव से, कस्बों से मरीजों को वहां रेफर कर दिया जाता है, और उसके बावजूद एक ऐसे अस्पताल में इस तरह की स्थिति होना, इस तरह की लापरवाहियां होना, मरीजों को समय से सही तरीके से इलाज ना मिलना एक बड़ा सवाल उठाता है अस्पताल प्रशासन पर भी और स्वास्थ्य विभाग के अमलों पर भी। हालांकि देखना ये होगा कि आखिर इस तरह की स्थिति कब तक बनी रहेगी और आखिर कब तक मरीजों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।